बड़ी ईद के मौके पर बकरे या बीफ की कलेजी आपने ज़ाया नहीं करनी, बल्कि उबलते हुए दूध में वो कलेजी डालकर खून की कमी को दूर करने वाली बहुत ही शानदार और लाजवाब रेसिपी तैयार कर लेनी है, जिसमें मौजूद मल्टीविटामिन जिल्द और दिमागी सेहत को बरकरार रखने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बहुत से घरों में कलेजी या तो जल्दी जल्दी पकाकर बर्बाद कर दी जाती है या फिर उसे साइड में रख दिया जाता है, क्योंकि उसकी स्मेल से लोग बहुत घबराते हैं। अलबत्ता आज मैं आपको जो कलेजी की रेसिपी बताऊंगा ना, उसको फॉलो करके ना तो स्मेल रहेगी, ना कलेजी सख्त होगी, और जायका ऐसा कि घर वाले और आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कलेजी चाहे बकरे की हो या बीफ की, दुनिया की सबसे ज्यादा गजाइयत से भरपूर गजाओं में से एक है। इसमें आयरन की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि खून की कमी के मरीजों को डॉक्टर कलेजी खाने का मशवरा ही देते हैं। सबसे पहले कलेजी को अच्छी तरह धो लेंगे, उसके बाद 1.5 गिलास दूध ले लेंगे और इसे अच्छी तरह उबाल लेंगे। जब दूध मुकम्मल तौर पर उबल जाए तो इसमें कलेजी डाल दें और आंच फौरन बंद कर दें और इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड कलेजी की सतह पर मौजूद खास मरकबात को तोड़ देता है, जो स्मेल का सबब बनते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज में कलेजी को रात भर दूध में भिगो कर रखा जाता है और फिर सुबह पका लिया जाता है। हम यहाँ गर्म दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काम सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट बाद स्ट्रेनर की मदद से कलेजी निकाल लेंगे और एक बाउल में रख देंगे। एक खाने का चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आखिर में एक चम्मच कलेजी मसाला भी डालेंगे। ये आपने जरूर डालना है क्योंकि यही इस रेसिपी की जान है। मैरिनेट करते हुए आप इसमें एक चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल मैरिनेट को कलेजी की सतह पर लॉक कर देता है और फ्राइंग करते वक्त कोटिंग जो है वो चिपकी रहती है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर टुकड़े तक मसाला पहुंचे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो 2 घंटे रखें। जितनी देर मैरिनेट हो उतना गहरा जायका आता है। अगर आप रात को बनाने का इरादा रखते हो तो सुबह मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। रात तक कलेजी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि एक बाइट में ही आपको फर्क समझ आ जाएगा। फ्रिज में रखें तो ढक कर रखें। 2 से 3 कप मैदा ले लें। मैदे में चुटकी भर नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर मिला लें। ये एक्स्ट्रा स्टेप बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इससे कोटिंग का जायका और भी जबरदस्त हो जाता है। सारी कलेजी मैदे में डालेंगे और स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा मैदा निकल जाता है और हर टुकड़े पर बराबर पतली कोटिंग आती है। अगर आप कोटिंग को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आधा कप कॉर्न फ्लोर भी मैदे में मिक्स कर लें। कॉर्न फ्लोर से कलेजी ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहती है। तेल अच्छी तरह गर्म करेंगे और कलेजी डालते वक्त ये गलती मत करें कि सारे टुकड़े एक साथ डाल दें। इससे ऑयल का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और कलेजी क्रिस्पी होने की बजाय ऑयल जज़ब कर लेती है। कलेजी को बैच में फ्राई करेंगे। थोड़े टुकड़े डालेंगे, फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से और टुकड़े डालेंगे। जब सुनहरी रंग आ जाए तो निकाल लेंगे। कलेजी को ज्यादा देर तक ऑयल में मत रखें, वरना अंदर से सख्त हो जाएगी, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी। यही हमें चाहिए। जो लोग डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो मैरिनेट के बाद तवे पर फ्राई कर लें। थोड़ा तेल, थोड़ा ऑयल डालें, तेज आंच पर पहले एक तरफ से सील करें, फिर पलटाएं। तवा फ्राई में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन जायका उसका भी लाजवाब होता है और वो सेहत के लिहाज से भी बेहतर है। कलेजी को फ्राई करके गरम गरम पेश करेंगे। ये ठंडी हो जाए तो मजा खराब हो जाता है। साथ में हरी चटनी रखेंगे। पुदीना, धनिया, लहसुन और नींबू से बनी चटनी इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट है। यकीनन आपके घर वालों को और मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर कोई सवाल हो तो भी पूछें, हम जवाब जरूर देंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट जरूर करें।